न्यूजीलैंड। ये शब्द सुनने पर आपके मन में ये नज़ारे जरूर आएंगे। ये देश बाकी देशों से काफी ज्यादा दूर लोकेटेड है। इस देश की पॉपुलेशन 50 लाख है, जो कि हमारे मुंबई के पॉपुलेशन से काफी कम है, जो है 2167.35 लाख। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है जिसकी अप्रोक्सीमेटली 80% रीजन खाली है। अब ये 80% एरिया खाली इसलिए है क्योंकि इस रीजन में मौजूद है सबसे ज्यादा माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। पर इन सब के बावजूद भी न्यूजीलैंड के पास कुछ ऐसा है जिससे वो काफी प्रॉफिट कर सकते हैं, जो कि है दूध। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी मेनली डेयरी फार्मिंग पे बेस्ड है। न्यूजीलैंड में 4.92 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन मिल्किंग काउस प्रेजेंट है। न्यूजीलैंड पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 21 बिलियन लीटर दूध प्रोड्यूस करता है। ये देश 2,63,310 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। ये देश का टेम्परेचर मेनली काफी ठंडा होता है। न्यूजीलैंड के पास काफी एडवांस्ड मार्केट इकोनॉमी है। अब आपको ये पता चल गया है कि न्यूजीलैंड कैसा देश है। अब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की नेचुरल ब्यूटी और ज्योग्राफी के बारे में। न्यूजीलैंड का कंट्री टाइप है आइलैंड कंट्री, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये देश साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। न्यूजीलैंड में दो मेन और काफी फेमस सिटीज है जिनका नाम है ऑकलैंड एंड वेलिंगटन। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी है और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी है। न्यूजीलैंड माउंटेनियरिंग और ट्रेकिंग के लिए जन्नत माना जाता है। यहाँ पे काफी सारे बड़े और छोटे माउंटेन्स प्रेजेंट है। न्यूजीलैंड में फियोर्डलैंड नेशनल पार्क, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे सील्स, डॉल्फिन्स, पेंगुइन्स और रेयर बर्ड के स्पीशीज पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में काफी सारे केव्स हैं जिनको ग्लो वर्म केव्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको ग्लो वर्म केव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन केव्स में बड़ी तादाद में बायोल्यूमिनिसेंट इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि जुगनू पाए जाते हैं। इन जुगनू की मदद से वो केव काफी ज्यादा चमकने लग जाता है। न्यूजीलैंड के लश फॉरेस्ट्स में काफी एंशिएंट रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट्स में ये प्लांट जिसको हम फर्न बोलते हैं, ये काफी तादाद में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में 12 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है। यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि अर्थक्वेक रेगुलरली होते हैं। न्यूजीलैंड के एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो 30% ऑफ लैंड प्रोटेक्टेड है एज नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स। न्यूजीलैंड अपने क्लीनलीनेस और इको टूरिज्म एफर्ट और ग्रीनरी के लिए भी जाना जाता है। ये हो गया न्यूजीलैंड का एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। अब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के एडवेंचर एंड एक्टिविटीज के बारे में। न्यूजीलैंड को वर्ल्ड एडवेंचर कैपिटल भी माना जाता है। न्यूजीलैंड इंटरनेशनली थ्रिल सीकिंग्स आउटडोर एडवेंचर के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा एडवेंचर्स एक्टिविटीज न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन नाम के टाउन में होते हैं। आपको बंजी जंपिंग तो पता ही होगा। इसे आप एक खेल, एक्टिविटी या एडवेंचर कह सकते हैं। बंजी जंपिंग के लिए न्यूजीलैंड में काफी सारे फेमस स्पॉट्स है, जैसे कि नेविस बंजी, जिसमें हम 134 मीटर्स ऊंचा जंप करते हैं। और दूसरा फेमस स्पॉट है ऑकलैंड हार्बर ब्रिज बंजी। न्यूजीलैंड में स्काई डाइविंग्स भी होते हैं, जिसमें हम एक एयरक्राफ्ट में मौजूद होते हैं और उससे हम जंप मारते हैं काफी हाइट से, और फिर थोड़ा नीचे आने के बाद हम खोलते हैं अपना पैराशूट और फिर हम लैंड करते हैं
न्यूजीलैंड के व्हाइट वाटर राफ्टिंग की बात करें तो वो भी इस देश में मौजूद है। हर एक्टिविटी इस देश में मौजूद है। इस एडवेंचर में हम उबड़ खाबड़ फास्ट फ्लोइंग रिवर में फुल स्पीड में एक राफ्ट में ट्रेवल करते हैं और उतनी ही स्पीड में हम वाटरफॉल से भी ट्रेवल करते हैं। तो अब हमारा अगला स्पोर्ट है स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग। ये स्पोर्ट तो आपने सुना ही होगा। ये स्पोर्ट आपने कार्टून्स में काफी बार देखा होगा। ये एक विंटर स्पोर्ट है। इस स्पोर्ट में हम स्की बूट्स पहनते हैं जो कि स्की बोर्ड्स के साथ अटैच्ड होता है। स्की बूट्स पहनकर स्की बोर्ड्स पे खड़े होने के बाद हमारे हाथ में दिए गए 2 रॉड्स यानी कि स्की पोल्स से हमें अपने आप को पुश करना होता है। और ये स्पोर्ट या फिर एडवेंचर या फिर एक्टिविटी स्नो के ऊपर खेली जाती है, इसीलिए हमें अपने आप को पुश करना यानी कि बूस्ट करना इजी हो जाता है। इस स्पोर्ट को खेलने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चढ़ना पड़ता है एक स्नो से भरे हुए माउंटेन टॉप के ऊपर, और उस माउंटेन टॉप के ऊपर से हमें माउंटेन के स्लोप के ऊपर से हमें अपने आप को पुश कर करके यानी कि बूस्ट कर करके फुल स्पीड में नीचे आना होता है। ये स्पोर्ट क्वींस टाउन और वनाका टाउन में खेला जाता है। अब हमारा अगला एडवेंचर है माउंटेन बाइकिंग। न्यूजीलैंड में माउंटेन बाइकिंग में विशेष रूप से डिजाइन करी गई ऑफ रोडिंग साइकिल यूज होती है। उस साइकिल से कई प्रकार के माउंटेनस रोड्स यानी कि चट्टानी इलाके पार करने होते हैं। माउंटेन बाइकिंग एक रेस का भी प्रकार है जिसमें 4, 5 से 6 जनों तक रेस लगाई जाती है एक ऑफ रोडिंग साइकिल के द्वारा। एक उबड़ खाबड़ ऊंची नीची माउंटेनस इलाके से हमें ट्रैवल करना होता है और जो वो रेस जीतेगा वो जीत गया। तो गाइज ये था न्यूजीलैंड का कुछ एडवेंचर, टूरिज्म, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।